दोस्तों साल 2023 में प्रभास की एक फिल्म आई थी, नाम था सालार पार्ट 1 सीज फायर। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बने इस फिल्म ने थिएटर में आग लगा दी थी। प्रभास के करियर में पड़े सूखे को इस फिल्म ने मिटा दिया। पिक्चर इतनी चली कि साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। 270 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने ग्लोबली 750 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। वैसे तो फैंस फिल्म की रिलीज के बाद इसके दूसरे पार्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मगर दूसरे पार्ट को लेकर अच्छी खबरें नहीं आ रही। शायद अब पार्ट 2 हमें देखने को ना मिले। दोस्तों सालार पार्ट 1 में प्रभास और प्रशांत नील ने पहली बार कोलैबोरेट किया। दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के लिए जनता काफी एक्साइटेड थी। फिल्म की रिलीज से पहले इसका खूब बज़ भी रहा। रिलीज के बाद इसने खूब पैसे छापे, फिर लोग इसके दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में आई कि 2024 की गर्मियों के बाद सालार पार्ट 2 पर काम शुरू होगा। कहा यह भी गया कि प्रशांत नील फिलहाल इसके स्क्रिप्टिंग पर काम कर रहे हैं, मगर अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि प्रभास और प्रशांत नील की सालार को कंप्लीटली स्लेफ्ट कर दिया गया है। मतलब बहुत संभावना यह भी है कि अब ये फिल्म कभी नहीं बनेगी, और इसके पीछे की वजह है प्रशांत नील और प्रभास के बीच का क्रिएटिव डिफरेंसेस, यानी दोनों के बीच फिल्म से जुड़ी किसी न किसी बात को लेकर मतभेद है, जिसके चलते ये तय किया गया कि फिलहाल सालार 2 नहीं बनेगी। हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर इसे लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया। अब देखा जाए तो प्रशांत नील और प्रभास वैसे भी अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी है, जहां प्रशांत जूनियर एनटीआर के साथ इस साल काम करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग अगस्त में शुरू की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केजीएफ और सालार की तरह इस फिल्म का स्केल भी काफी बड़ा होगा, और खास बात है कि इस फिल्म को भी 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि फिल्म अप्रैल से शुरू होगी, हालांकि ऐसा नहीं हो सका। वहीं अगर प्रभास के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर की अगली फिल्म कल्कि 2898 एडी है, जो काफी बज में है, और अभी हाल ही में फिल्म से एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी रिलीज किया गया, जो कि क्राइम पार्टनर रहेंगे प्रभास के। अब इस क्राइम पार्टनर का नाम है बुजी, जो कि एक एआई स्मार्ट प्रोग्राम सुपर कार है, जिसके पास एक बहुत एडवांस माइंड है और सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता है। अगर प्रोमो वीडियो की बात करें तो 1 मिनट के प्रोमो वीडियो में कुछ ऐसे सीन्स है जिन्हें देखकर पता चल रहा है कि हमें इसमें बुजी के अलावा और भी सुपरस्टार देखने को मिलेंगी। जहां वीडियो में हमें एक जगह बोर्ड भी दिखाई देता है जहां लिखा होता है वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। जहां हमें वीडियो में बहुत सारे स्पेस शिप, शटल, रॉकेट और टूटे फूटे व्हीकल देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ हमें बहुत सारे स्काई स्क्रैपर भी नजर आ रहे हैं, जहां इससे पता चलता है कि इस जगह की पॉपुलेशन को नई दुनिया के लिए इंस्पायर किया जा रहा है। इस दुनिया के अलावा और भी बहुत सारी दुनिया दिखाई जाएगी। इस मूवी की स्टोरी में प्रेजेंट किया जाएगा कि अब हमारा जो अर्थ है, ये जो धरती है, वो रहने लायक नहीं है। यहाँ पर एक एविल ऑर्गेनाइजेशन राज करेगा, जिसकी वजह से नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को अर्थ छोड़कर जाना पड़ेगा, वो भी किसी दूसरे ग्रह पर। और ये जाते हुए भी दिखाया जाएगा, क्योंकि ये जितने भी स्काई स्क्रैपर्स हैं, ये सब कुछ इसी स्टोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमारे कल्कि के आने के बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल होगा। लोग एविल से डरने की जगह कल्कि के साथ मिलकर सब लोग उन एविल ऑर्गेनाइजेशन से सामना करेंगे, और यही शायद इस मूवी का प्लॉट भी है। दोस्तों जैसे जैसे वीडियोस, टीजर या इंट्रोडक्शन वीडियो सामने आ रहे हैं, फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंट बढ़ती जा रही है। एक तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फोड़ने वाली है, ये तो पक्का है, तय है। सेकंड की अब लग रहा है कि इंडियन सिनेमा में कुछ अच्छा हॉलीवुड लेवल का देखने को मिलने वाला है। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी शुरुआत संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी नई फिल्म एनिमल से की। जिस तरह से मशीन गन उन्होंने बनाया, क्रिएट किया, वो इंडियन सिनेमा को एक अलग रूट पर ले गई। हाँ, लेकिन ये भी है कि कल्कि के भुजी के सामने संदीप की गन मशीन एक छोटा टीजर है। दोस्तों भुजी जो कि एक एआई प्रोग्राम सुपर कार है, जिसके पास एक बहुत एडवांस माइंड है। ये भी कह सकते हैं कि सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता वाला रोबोट बेस्ड कार है। वीडियो में भुजी को बहुत क्यूट तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें सीजीआई और वीएफएक्स का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया, जिसे देख के लगता है कि ये मूवी सीधा मार्वल प्रोडक्शन कंपनी को टक्कर देगी, क्योंकि इसके विजुअल इफेक्ट्स, वीएफएक्स बहुत एडवांस है। और इंडिया के लिए, इंडिया में इस तरह की मूवी बनना किसी सपने जैसा है। दोस्तों जब मार्वल्स की बात हो ही रही है, तो टोनी के जार्विस की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि आयरन मैन के बहुत से फैंस हैं यहाँ पे। तो 2008 की आयरन मैन तो आप लोगों को याद होगी, जहां टोनी स्टार्क सूट बनाता है अपने लिए, और वो जार्विस से ऐसे ही कुछ मिस्चीवियसली बातें करता है, जिसे देखना काफी कूल लगता है, काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है। वहीं सेकंड फिल्म की बात करें, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, निक फ्यूरी की कार पर जब अटैक होता है तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है उसकी कार में भी। उसकी कार भी एआई प्रोग्राम सुपर कार होती है, जो डिसीजन ले सकती है, बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकती है। इनके अलावा भी हॉलीवुड की कई फिल्मों में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा चुका है, बट इंडिया में इसकी शुरुआत तो हो चुकी है,
वो भी प्रभास के फिल्म से कल्कि से। दोस्तों, इस मूवी के अब तक जितने भी प्रमोशनल वीडियो सामने आए हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि कल्कि 2898 AD इंडियन सिनेमा के लिए बहुत बड़ी मूवी साबित होने वाली है। फिल्म के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट है भुजी। अगर हम बात करते हैं भुजी दी सुपर कार की, सबसे पहला सवाल है कि भुजी कार को बनाने में कितना पैसा लगा। तो भुजी दी सुपर कार जिसपे बहुत दिनों से काम चल रहा था, जिसे बनाने में एक रोल्स रॉयस जितना खर्च आया, भुजी को प्रेजेंट करने में 7 करोड़ रुपए लगे हैं। इतने में तो एक रोल्स रॉयस की गोस्ट हम खरीद सकते हैं या फिर स्पेक्टर खरीद सकते हैं। भुजी जो कि एक फ्यूचरिस्टिक कार है जिसका वजन 6 टन है, मतलब कुछ 5500 किलो तो सिर्फ इसका वजन है। इस कार में 94 किलोवाट के बराबर पावर है और ये 9800 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसके साथ ही भुजी कार में 47 किलोवाट का पावरफुल बैटरी दी गई। टायर्स की बात करें तो भुजी में 3 टायर हैं टोटली, 2 आगे और 1 पीछे। फिल्म में पीछे का टायर जो है वो राउंड शेप में है, जिसकी वजह से भुजी किसी भी दिशा में चल सकती है। वहीं अगर फ्रंट टायर की बात करें जिसके रिम की साइज सिर्फ 34.5 इंच है, जिसकी लेंथ है 6000 mm, विड्थ है 3380 mm और वहीं हाइट है इसकी 2186 mm। खास बात यह है कि टायरों को भी फिल्म के लिए कस्टमाइज किया गया है, इसे सीएट टायर ने बनाया है। वहीं इस कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया गया। कार में एक बैट मोबाइल S कैनोपी भी है जो इसके ड्राइवर को भी सुरक्षा करती है। एक सुपर फ्यूचरिस्टिक कार जिसकी शायद हमें आने वाले टाइम में जरूरत हो और कुछ ऐसी ही कार दिखे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इसे बनाया किसने? हम सभी के फेवरेट और इंडिया के पॉपुलर फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा ने इसे बनाया है, वो भी जयम मोटर्स के साथ मिलकर। यह सच में कार नहीं हाहाकार है। महिंद्रा की टीम ने दिखा दिया कि हमारे इंडिया में कितनी क्रिएटिविटी है, हमारे यहाँ के लोग कितने काबिल हैं कि आने वाले टाइम में जो फ्यूचर कार यूज होगी वो कैसी हो सकती है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल उन्होंने दिखा दिया। सो थैंक यू आनंद महिंद्रा, प्रभास एंड नाग अश्विन। कल्कि के अलावा प्रभास के पास है राजा साहब और संदीप रेड्डी-वांगा की फिल्म स्पिरिट। इन फिल्मों के बाद प्रभास सलार 2 पर काम करेंगे या नहीं, क्योंकि खबरें थी कि 2025 के एंड में फिल्म की शूटिंग शुरू होगी, लेकिन अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता जब तक सलार 2 पर कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आता। और वैसे भी यार, जिस तरह से पहली वाली सलार ने कमाई की उसे देखकर मेकर्स ये जरूर चाहेंगे इसका दूसरा पार्ट भी आए। सलार पार्ट 1 में प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। जनता दूसरे पार्ट में भी प्रभास का जादू देखना चाहेगी। अब देखना होगा कि हमें इसके लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा या सच में फिल्म बंद हो गई है। फिलहाल मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं सेकंड पार्ट का? लोगों को सलार पार्ट 1 सीज फायर पसंद आई थी या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।